हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होती है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स है, पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होती है किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। दोस्तों, आपकी लिंक ना छूटे इसलिए उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आपको आसानी रहे टू कनेक्ट ऑल द थिंग्स एंड टू ताकि आप अपनी जो पढ़ाई है वो आप अच्छी तरह से कर सकें। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कि कम्युनिकेशन कितने तरीके के होते हैं। अब जनरली जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको डाउट होता है कि ये कम्युनिकेशन जब वो सुनते हैं तो वो दो वर्ड सुनते हैं, एक तो होता है टाइप और एक होता है नेटवर्क। तो ये जो टाइप वर्ड है ये क्या होता है और कम्युनिकेशन वर्ड क्या होता है वो हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आइए अब हमारे टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि ये जो टाइप वर्ड है एंड जो दूसरा वर्ड है नेटवर्क, उसका मतलब क्या होता है, ताकि हम जब आगे और डिस्कशन करेंगे इस कम्युनिकेशन हमारे एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग पे तो हमें ईजियर होगा। चलिए इसे बंद कर देते हैं। देखिए, ये आया है हमारी नेक्स्ट स्लाइड जिसमें लिखा है टाइप वर्सेस नेटवर्क्स। अब ये क्या होता है हम ये वीडियो में इस वाली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं टाइप की बात करूँ तो टाइप का मतलब क्या होता है अ कैटेगरी और क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स। टाइप्स मतलब कि टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। अब जैसे यहाँ पर मैंने इमेज दी है चाय की, तो टाइप्स ऑफ चाय, कितने तरह की चाय होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपनी मिल्क टी, ठीक है, पहला क्या होता है मिल्क टी, एक होती है मिल्क टी, दूसरी होती है ग्रीन टी, दूसरी क्या होती है ग्रीन टी, तीसरी होती है सिंपल। बहुत सारी ऐसी टाइप्स होता है, ठीक है, बहुत सारी टाइप्स ऑफ टी होती है जो हम रेगुलर यूज़ में पीते रहते हैं। जब मैं किसी चीज़ की बात करती हूँ जिसकी मैं अलग अलग कैटेगरीज़ बता रही हूँ या क्लासिफिकेशन बता रही हूँ कि ये पर्टिकुलर थिंग इतने तरीके की होती है, जैसे कि अभी हमने चाय का एग्ज़ाम्पल लिया, ठीक है, जैसे मिल्क टी होती है जो नॉर्मल हम लोग पीते हैं, ग्रीन टी होती है, एक होती है ब्लैक टी, ठीक है। तो ऐसी बहुत तरह की टीज़ होती हैं जो कि हम रेगुलर यूज़ में ड्रिंक करते हैं। जब मैं किसी चीज़ की कैटेगरीज़ के बारे में बता रही हूँ, जैसे कि ये मिल्क टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, जैसे कि मैंने यहाँ पर टी के टाइप्स बताए, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये टाइप है। दीज आर टाइप्स ऑफ टीज़। आपको समझ आया टाइप्स का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को कितने तरीके के होते हैं, वो कोई भी चीज़ कितने तरह की होती है हम उसे कहते हैं टाइप्स। जैसे कि टाइप्स ऑफ टी जो हम पीते हैं, टी है ना, उसके टाइप्स हमने अभी डिस्कस किए। ऐसे बहुत से टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, जैसे कि अनारकली होता है, ठीक है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है टाइप्स में। किसी भी थिंग का क्लासिफिकेशन या उसका अलग अलग कैटेगरी, ठीक है, उसे हम कहते हैं टाइप। और अगर मैं दूसरे ऑन द अदर वे मैं बात करूँ कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, नेटवर्क क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ, ये एक पूरा सिस्टम होता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पीपल और थिंग्स। किसी भी चीज़ का इंटरकनेक्शन या किसी भी एक दो लोगों का इंटरकनेक्शन, जब ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पर देखो, टाइप्स का मतलब क्या होगा, टाइप्स का है ब्रॉड क्लासिफिकेशन करना किसी भी चीज़ में, और नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि अब जैसे मैं कम्युनिकेशन की बात करूं,
ठीक है। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अगर मैं नेटवर्क की बात करूँ तो नेटवर्क मतलब ये कि ये जो बिज़नेस में जितने भी लोग हैं वो कौन से सिस्टम्स से कनेक्टेड है, कौन से तरीक़ों से कनेक्टेड है टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, वो काय में आ जाता है, वो नेटवर्क में आ जाता है। जब मैं बात करती हूँ कि एक पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन या ब्रॉड कैटेगराइजेशन में अगर इसका देखती हूँ कि कम्युनिकेशन कितने तरीके के होते हैं, क्या इसका क्लासिफिकेशन है, क्या इसकी कैटेगरीज़ हैं, तो मैं किसकी बात करती हूँ, मैं टाइप्स की बात करती हूँ। तो आइए, आई होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। ये पूरा एक सिस्टम होता है व्हेन वी टॉक अबाउट नेटवर्क्स। और टाइप्स में मैं बात करती हूँ कि कम्युनिकेशन का ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है, कितने तरीके के होते हैं कम्युनिकेशन। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर टी का एग्जांपल लिया कि टी में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। आई होप आपको दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू, द डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड नेटवर्क्स। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आ गई। हाँ, तो अब हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं बात कम्युनिकेशन की, कि ये जो कम्युनिकेशन है इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है। तो एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फर्स्ट टाइप हियर इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड द नेक्स्ट टाइप इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये है फर्स्ट टाइप एंड ये है दूसरा टाइप। यहाँ पर जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये टैब्यूलेशन फॉर्म में है ताकि आपको इसका बीच का डिफरेंस अच्छी तरह से क्लियर हो सके एंड उस हिसाब से आप आगे के जो आपका एग्ज़ाम में आप आंसर्स लिखोगे दैट वुड बी ईजियर फॉर यू। सो यहाँ पर हम बात करते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है उसका मतलब क्या होता है। सो यहाँ पर जो मैंने पहले टेक्स्ट लिखा है हम उसे देखते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। इट फ्लोज थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, दिस कम्युनिकेशन इज़ जनरली इन रिटर्न फॉर्म। अब यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है जो किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है या कोई भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है, जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, अब वो फ्लो होता है थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स। ठीक है, थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स। अब यहाँ पर हमने जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर था उसमें पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वो किस बेसिस पे बनते हैं, वो किसी भी पर्सन की अथॉरिटी के बेसिस पे बनते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो लाइंस ऑफ अथॉरिटीज़ डिफाइंड है ना, जो लाइंस ऑफ अथॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिफाइंड है, जो ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है, उसके थ्रू जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, उस लाइंस के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन का पूरा फ्लो होता है, तो हम उसे कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे फॉर्मल वर्ड से ही पता चलता है कि ये सारी बातें, ये इस कम्युनिकेशन में क्या होता है, सब कुछ ऑफिशियल होता है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अथॉरिटी, लाइंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, जो भी डिसाइडेड है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो कैसे होता है, जो हमारी लाइंस ऑफ अथॉरिटी डिसाइडेड है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल चैनल्स या ऑफिशियल लाइंस होती हैं उनके थ्रू ये कम्युनिकेशन होता है। तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जनरली ये कम्युनिकेशन हमेशा रिटर्न फॉर्म में होता है। जैसे कि किसी को कोई नोटिस भेजना है, ठीक है, किसी को कोई एप्लीकेशन भेजनी है, मेमो भेजना है, रिपोर्ट भेजनी है, ये सारी चीज़ें हमेशा रिटर्न फॉर्म में होती है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो अपनी ऑफिशियल लाइंस ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है, पहले टॉप लेवल, ठीक है, पहले टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर बॉटम लेवल, तो ये जो हमारी लाइंस ऑफ अथॉरिटी डिसाइडेड है, ये जो हमारी
इसको मैं अच्छी तरह से लिख देती हूँ। ये जो हमारी लाइंस ऑफ अथॉरिटी दोस्तों डिसाइडेड है ना, जैसे कि पहले टॉप लेवल पे जाएगी बात, फिर उसके बाद मिडिल लेवल पे, फिर उसके बाद लोअर लेवल पे। तो ये जो लाइंस ऑफ अथॉरिटी डिसाइडेड है, ये होता है जब इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे बोला जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। जनरली ये बातें कैसी होती हैं, कोई सबऑर्डिनेट या मतलब कोई सुपीरियर है सबसे पहले, ठीक है, हम सुपीरियर की बात करते हैं, सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट को कोई बात बतानी है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करेगा। अब ये बात जो है कि एक सुपीरियर कम्युनिकेट कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट से, ये जो बात होगी ये पूरी ऑफिशियल लाइंस के थ्रू होगी, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट करना चाहता है। सो ये बातें भी कैसी होंगी, फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू होंगी। यहाँ पर जनरली जो कंपनी के या बिजनेस के ऑफिशियल मैटर्स होते हैं, जैसे प्लान्स फॉर्म करना, डिसीजंस लेना अलग अलग टाइप के, ठीक है, ये सारे जो ऑफिशियल मैटर्स होते हैं कंपनी के, ये सारा फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। अब ये जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट से भी बात कर सकता है और इन रिवर्स सबऑर्डिनेट भी सुपीरियर से बात कर सकता है। अगर वो कोई ऑफिशियल मैटर है तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करके हम बात कर सकते हैं। अब अगर मैं आपके स्कूल की बात करूं तो कम्युनिकेशन विद द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, जब आप अपने प्रिंसिपल से बात करते हो, जो कि बहुत प्रिंसिपल हो गए या कोई डायरेक्टर हो गए, इन लोगों से जब आप आपके स्कूल के बात करते हो तो दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। हमारी जो यारी वाली भाषा है, हमारी जो यारी वाली बातचीत है कि यार सुपर्ब यार, ऐसी जो यारी वाली बातें हैं ये हम लोग हमारे प्रिंसिपल से या डायरेक्टर से नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर हमारे जो अथॉरिटी लाइंस है, जिस अथॉरिटी पे हम बैठे हैं, है ना, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिस लेवल पर हम काम करते हैं, उस हिसाब से हमें बात करनी होती है। और जनरली हम इनसे हमारे जो स्कूल के ऑफिशियल मैटर्स है वो डिस्कस करते हैं। सो प्रिंसिपल से अगर हम लोग हमारे स्कूल के प्रिंसिपल से कोई बात करते हैं तो क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पर हम हमारी अथॉरिटी लाइंस को फॉलो करते हुए कम्युनिकेट करते हैं और ये जनरली रिटर्न फॉर्म में होता है। जैसे कि अगर आपको स्कूल में कोई लीव एप्लीकेशन देनी है, ठीक है, तो लीव एप्लीकेशन आप हमेशा रिटर्न फॉर्म में दोगे, आप ओरली या वर्बली जाकर नहीं बताते। तो दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर फॉर्मल कम्युनिकेशन। आई होप दैट दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, नेक्स्ट टाइप है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट टाइप क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब ये, दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो फॉलो नहीं करते। इट अराइजेज बिकॉज ऑफ नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ टू एक्सचेंज देयर व्यूज़। अब यहाँ पर क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बातचीत करना चाहता है, अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करना चाहता है, उसकी अलग अलग नीड्स होती है, ठीक है। तो उस बेसिस पे ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अराइज हुआ है ताकि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को बातें बता सके। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो एक एम्प्लॉय डायरेक्ट अपने बॉस से जाकर नहीं बता सकता। तो ऐसी बातें जो कि नहीं बता सकते वो हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू एम्प्लॉयज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन योर फ्रेंड्स। अब जैसे आपके कोई टीचर है जो आपको पसंद नहीं है, तो उनके बारे में अगर आपको बात करनी होगी तो आप अपने फ्रेंड से जाके कम्युनिकेट करोगे और तब आप ये नहीं देखोगे कि ये जो तब जो फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो फॉलो नहीं होती। जब आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करते हो सो यू डू नॉट फॉलो द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ एग्जिस्टिंग इन योर स्कूल। तो ये क्या हो गया, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम लोग फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं करते हैं। वी
टॉक टू देम बिकॉज ऐसे ही हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो यारी वाली लैंग्वेज होती है कि यार चलो पार्टी करते हैं, ऐसी चीज़ें जो होती हैं हमारे, जो हम फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जबकि जब हमें कोई ऑफिशियल मैटर्स पे डिस्कस करना होता है तो वी गो फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन, और जब हमें ऐसी ही बातें करनी होती है तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ होता है विदाउट फॉलोइंग द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो आई होप इन दोनों का डिफरेंस आपको एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल मैटर्स, फॉलोइंग द लाइंस ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जब हमें कोई ऑफिशियल मैटर्स डिस्कस नहीं करने होते एंड वी डू नॉट फॉलो द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जब हम किसी हमारे फ्रेंड से बात करते हैं तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। सो आई होप दिस टू टाइप्स आर क्लियर टू यू। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम पहले फोकस करेंगे हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन पर ही। ये जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन है इस पे हम फोकस करेंगे। एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन के हम लोग अब देखने वाले हैं नेटवर्क्स, मतलब ऐसे कौन से सिस्टम्स है जिससे कि हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम इसके अब नेटवर्क्स देखने वाले हैं अगले वाले वीडियो में। सो आई होप दीज टू थिंग्स आर क्लियर टू यू, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।